यह जंगल देखने में जितना खूबसूरत लगता है, उतना ही यह रहस्यमय भी है। कहते हैं कि इस जंगल में घुसने के बाद अगर कोई रास्ता भटक जाए तो फिर बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। इस धरती पर वैसे तो बहुत सारे जंगल हैं, लेकिन आज की बदलती दुनिया में तेजी से जंगलों का सफाया हो रहा है और उनकी जगह पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं, जिससे धरती पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। हालांकि इसके बावजूद जंगलों की कोई कमी नहीं है। कई तो इतने विशाल और खतरनाक हैं कि अगर कोई उनके अंदर घुस जाए तो बाहर निकलने में कई दिन लग सकते हैं और हो सकता है कि आप तरह तरह के जानवरों के शिकार भी हो जाएं। ऐसा ही जंगल है अमेज़न, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कहा जाता है। इसे वर्षा वन भी कहा जाता है। इस जंगल से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो लोगों को हैरान कर देती हैं। आइए जानते हैं इन हैरान करने वाले रहस्यों के बारे में। इस जंगल को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है और वो इसलिए कि धरती के कुल ऑक्सीजन का करीब 20% हिस्सा इसी जंगल से प्राप्त होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नमी युक्त यह विशाल जंगल कुल 70 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 1.7 अरब एकड़ में फैला हुआ है। इसकी विशालता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि यह अकेला जंगल कुल 9 देशों की सीमाओं को छूता है। यह जंगल देखने में जितना खूबसूरत लगता है, उतना ही यह रहस्यमय भी है। कहते हैं कि इस जंगल में घुसने के बाद अगर कोई रास्ता भटक जाए तो फिर बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विशाल जंगल में पेड़ पौधों की 16,000 से अधिक प्रजातियां हैं, जबकि 25 लाख से अधिक कीड़ों की भी प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। कहा जाता है कि इनमें कुछ कीड़े तो ऐसे भी हैं जो अगर काट लें तो पल भर में इंसान को मौत की नींद सुला सकते हैं। एनाकोंडा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये विशालकाय सांप होते हैं जो अमेज़न की जंगलों में मौजूद नदी में अधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा इन नदियों में पिरान्हा जैसी खतरनाक मछली और बिजली पैदा करने वाली मछलियां भी पाई जाती हैं। वहीं कई तरह की जानलेवा बीमारियां फैलाने वाले पिशाच चमगादड़ भी इसी जंगल में पाए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर यह जंगल एक खतरनाक जगह है, जहां जाना मौत के मुंह में जाने के समान है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस जंगल में इंसान नहीं रहते, बल्कि 500 से अधिक आदिवासी प्रजातियां यहां निवास करती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से 50% प्रजातियां तो ऐसी हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क ही नहीं है, और कुछ ऐसी भी हैं जो बाहरी दुनिया के लोगों को देखते ही मार देते हैं। वैसे तो आपने अमेज़न जंगल के बारे में अनेकों रहस्य व अनेकों बातें इसके बारे में सुनी होगी, और जैसा कि यह जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, तो इसी उद्देश्य के साथ इस जंगल में अनेकों जीव जंतु, अनेक प्रकार की वनस्पतियां इस जंगल में उपस्थित है। और इसी प्रकार आज हम इस अमेज़न जंगल के बारे में 10 फैक्ट्स अबाउट अमेज़न। अमेज़न जंगल को इस धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि इस धरती पर मौजूद ऑक्सीजन का 40% भाग इसी जंगल से ही प्राप्त होता है। अगर हम इस जंगल की बात करें तो यह लगभग 50 मिलियन वर्ष पुराना है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आज के समय में अमेज़न जंगल में से वनों की कटाई अंधाधुंध चल रही है, जिसमें अमेज़न जंगल में से 150 से ज्यादा पक्षियों की व 1000 से ज्यादा वनस्पतियों की प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। अमेज़न जंगल में दुनिया के सबसे ज्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं, और अमेज़न जंगल एक जीवित रूप में एक बड़ा परिस्थिति का तंत्र है, जहां पर लगभग 45,000 प्रजातियां वनस्पति की पाई जाती है, 500 प्रजातियां स्तनधारी की पाई जाती है, और 450 प्रजातियां उभयचर की, और 1500 से ज्यादा प्रजातियां पक्षियों की, और 3000 से ज्यादा प्रजातियां मछलियों की, और अन्य 2 मिलियन प्रकार के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। एक बार एक शख्स ने, जिसका नाम मार्टिन स्ट्रेल था, जिसने 2007 में अमेज़न नदी की पूरी लंबाई तैरकर पार करी थी। इस शख्स ने इस यात्रा को 68 दिन तक प्रतिदिन 10 घंटे तक पानी के माध्यम से संचालन किया, तब जाकर उन्होंने 68 दिन में इस यात्रा को पूरा किया था। अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल होने के कारण यह है कार्बन की सबसे बड़ी मात्रा को अवशोषित और एकत्रित करता है, जिससे यह जंगल प्रकृति में ऑक्सीजन व अन्य गैसों का संतुलन बनाए रखता है। इस जंगल में अनेकों प्रकार की औषधि पाई जाती है व अन्य ऐसी वनस्पति अभी पाई जाती है जो कि औषधि के रूप में काम में ली जा सकती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें ऐसी औषधियां भी उपलब्ध है जो भी कैंसर जैसी घातक बीमारियों को पूरी तरीके से ठीक कर सकती है। अमेज़न नदी वहां पर उपस्थित सभी जीवधारियों व वनस्पतियों का जीने का एकमात्र साधन है, और अमेज़न नदी में ही अनेकों प्रकार के जलीय जीव रहते हैं, और इन्हीं से अमेज़न जंगल की वनस्पति व पेड़ पौधों को पानी भी उपलब्ध होता है।
अमेज़न फॉरेस्ट खतरनाक प्राणियों का घर है। हॉलीवुड फिल्म एनाकोंडा तो बहुत से लोगों ने देखी होगी। इसमें दिखाया गया है कि अमेज़न के जंगलों में कितने बड़े बड़े सांप घूमते हैं। फिल्म में एनाकोंडा को 100 फीट से ज्यादा लंबा दिखाया गया है, लेकिन असल में वह इतना लंबा नहीं है। हाँ, लेकिन यह बात जरूर सच है कि एक बार आप इनके चंगुल में फंस गए तो बचना मुश्किल हो जाता है। ये एनाकोंडा अपने शिकार को धीरे धीरे मारकर खत्म कर देते हैं। यहाँ आपको कई नदियाँ भी देखने को मिलेंगी। वे अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में भी खतरनाक हैं। इसके पीछे एक अच्छा कारण है। दरअसल ये नदियाँ विभिन्न प्रकार के जहरीले सांपों, मछलियों और मगरमच्छों का घर हैं। इसके अलावा ब्लडी जगुआर भी एक प्रकार का तेंदुए का जानवर है, लेकिन अगर यह भड़क जाए तो अमेज़न का शेर बन जाता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि यह इंसानों पर जल्दी हमला नहीं करता है। इसका नाम ग्रीक मिथक के नाम पर रखा गया है। फैक्ट्स अबाउट अमेज़न रेन फॉरेस्ट इन हिंदी। अमेज़न नदी और अमेज़न रेन फॉरेस्ट का नाम फ्रांसिस्को डी ओरेलाना द्वारा रखा गया था, जो इस क्षेत्र में पहुंचने वाले पहले यूरोपीय खोजकर्ता थे जब उन्होंने स्वदेशी पिरातापुआ लोगों का सामना किया था। डी ओरेलाना और उसके लोगों के खिलाफ लड़ाई में पिरातापुआ पुरुष और महिलाएं एक दूसरे के साथ लड़े। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार अमेज़न खानाबदोश महिला योद्धाओं का एक समूह था जो काला सागर के आसपास घूमता था। आंशिक रूप से काल्पनिक होते हुए भी अमेज़न का मिथक सीथियन पर आधारित है, एक समूह जो घुड़सवारी और तीरंदाजी में माहिर होने के लिए जाना जाता है। जबकि सीथियन सभी महिलाओं का समाज नहीं था, जैसा कि ग्रीक मिथक वर्णन करता है। सीथियन समाज में महिलाएं शिकार और युद्ध में पुरुषों के साथ शामिल होती थीं। 7. इस पौराणिक कथा के आधार पर यह माना जाता है कि डी ओरेलाना ने पिरातापुआ के साथ अपने युद्ध के बाद नदी का नाम अमेज़न रखा, जो कि पिरातापुआ की महिलाओं की तुलना ग्रीक पौराणिक कथाओं के अमेज़न से करता है। शोधकर्ताओं ने 2016 में अमेज़न नदी डेल्टा में एक संपूर्ण कोरल रीफ प्रणाली की खोज की। यह नदी और समुद्र के बीच के संगम पर ही है, जहां वैज्ञानिकों ने कुछ साल पहले एक विशाल मूंगा चट्टान की खोज की थी, जो 1000 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई है और 9500 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र को कवर करती है। नदी के प्रवाह के कारण बड़े पैमाने पर तलछट की उथल-पुथल के कारण दशकों तक सादे दृश्य से छिपी हुई चट्टान को समुद्री जीवन की प्रचुरता वाले एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का घर माना जाता है। चट्टान के अस्तित्व के संकेत पहली बार 1950 के दशक में देखे गए थे, हालांकि खोज की पुष्टि केवल 2016 में की गई थी और पहली तस्वीरें 2017 तक जारी नहीं की गई थीं। पिछले कुछ वर्षों में शोधकर्ताओं ने विशाल समुद्री स्पंज की खोज की है, जो एक छोटे हाथी जितना भारी हैं, और विदेशी मछली, समुद्री तारे, स्पंज और मूंगा का एक प्रभावशाली संग्रह। ग्रीन पीस, जो चट्टान के पहले प्रलेखित अनुसंधान के लिए जिम्मेदार था, ने तुरंत इस अविश्वसनीय नई प्राकृतिक खोज को तेल ड्रिलिंग के उभरते खतरे से बचाने के लिए एक अभियान चलाया।